सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में 8वां पाठ यह है सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी द्वारा रचित पाठ को हम पढ़ेंगे। इसमें कवित्री का कहना है कि अभी निराश होने की कोई बात नहीं है। आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी आशा के कई चिन्ह शेष हैं। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका है, अर्थात उसे आश्रय प्राप्त है, रहने के लिए जगह प्राप्त है और उड़ने को भी तैयार है। पेड़ से झड़ती पत्ती को थामने वाला कोई मौजूद है। रेलवे स्टेशनों पर चहल पहल अभी भी बरकरार है। रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थल तक जाती है। अभी तक लोग आगंतुकों की प्रतीक्षा करते हैं। अपनों की चिंता करने वाले अभी भी मौजूद हैं। सूरज छिपने से पहले अपनों को लोग घर के अंदर देखना चाहते हैं। अभी भी बूढ़ी नानी छोटे बच्चों को कहानी किस्से सुनाती है और अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया को लुभाती है। इन सब का होना यह सिद्ध करता है कि आज भी सबसे कठिन समय नहीं आया है। जीवन की आशा अभी मौजूद है। तो देखिए, इसमें नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, यानी ये सबसे कठिन समय नहीं है। इसमें क्या है? कवयित्री आशावादी है जया जादवानी। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ है? तिनका दबा हुआ है। और वो ये है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवयित्री वर्तमान समय को कोसती नहीं है। उनके अनुसार आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। कठिन समय वह होता है जब पशु पक्षियों तक को आश्रय का अभाव हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है? चिड़िया की चोंच में क्या है? तिनका है और वह उड़ने की तैयारी में है। कौन? चिड़िया। चिड़िया क्या है? स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने को तत्पर है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ पर एक हाथ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। यानी हाथ अपने हाथ हैं। अभी भी झरती हुई पत्ती को थामने बैठा है एक हाथ, यानी पेड़ से जो पत्तियां गिरती हैं उनको थामने के लिए कोई हाथ तैयार है। और अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य क्या है? पहुंचने का स्थान। तो स्टेशन पर होने वाली भीड़ में कोई कमी नहीं है। वहां रेलगाड़ियों का आना जाना निरंतर होता रहता है। रेलगाड़ी को जहां तक जाना होता है वह वहां तक जाती है और उसकी प्रतीक्षा करने वाले लोग भी मौजूद हैं। अब देखिए आगे, ये सब बातें क्या करती हैं? ये सब बातें इस बात का सबूत है कि जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है। इसे सबसे कठिन समय तो नहीं कहा जा सकता। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, स्टेशन पे हमारी कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा। अब हम इस पद को हमने पढ़ा, तो इसमें कवि का क्या नाम है? इसमें कवयित्री हैं जया जादवानी और कविता का क्या नाम है? यह सबसे कठिन समय नहीं। चिड़िया की चोंच में क्या है? चिड़िया की चोंच में क्या है? तिनका दबा हुआ है। यह कठिन समय नहीं बताने के लिए क्या क्या तर्क दिए गए हैं? 2 तर्क दिए हैं। इसमें एक तो चिड़िया है, वो घोंसला बनाने के लिए तैयार है, उसकी चोंच में क्या है? तिनका है। और अभी तक झरती हुई पत्ती को थामने को बैठा एक हाथ, यानी गिरती पत्ती को सहारा देने के लिए हाथ अभी भी मौजूद हैं। थामने को बैठा एक हाथ की ओर किस ओर संकेत करता है? इसके माध्यम से कवित्री ने संकेत किया है कि गिरते लोगों को सहारा देने वाले लोग अभी भी मौजूद है। तो कवित्री के अनुसार यह समय कैसा नहीं है? सबसे कठिन समय नहीं है। तिनका कहाँ है? चिड़िया की चोंच में है। स्टेशन पर क्या है? भीड़ है और कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा। से क्या संकेत है? उससे संकेत है कि अभी भी आपकी चिंता करने वाले हैं। गंतव्य कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इसमें कवयित्री कहती है कि
इस समय को सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता। अभी भी लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम और चिंता की भावना विद्यमान है। अभी भी हमारे शुभचिंतक चाहते हैं कि हम सूरज छिपने से पहले घर पहुंच जाएं। अभी भी कहता है कोई किसी से जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। यानी सूरज छिपने से पहले अपने शुभचिंतक अपने को घरों में देखना चाहते हैं। अभी कहा है उसी कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को क्या है, सदियों से यानी 100 सैकड़ों वर्षों से पुरानी कथा सुना रही है। बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बच्चे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। यानी बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को अपनी सदियों पुरानी कहानी सुना रही है। बच्चों को अंतरिक्ष में पार से आने वाली परियों की प्रतीक्षा रहती है। वे उस पार के बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। जब तक लोगों का आपस में इतना प्यार और लगाव हुआ है, तब भला इस दौर में इस समय को सबसे कठिन समय कैसे कहा जा सकता है। यानी बच्चों को नानी कथाएं सुनाती हैं, कहानियां सुनाती है सैकड़ों वर्षों से, और अंतरिक्ष की बातें सुनाती है, अंतरिक्ष की परियों की कहानी सुनाती है। तो आशा की एक किरण बनी हुई है यह। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दौर सबसे कठिन नहीं कहा जा सकता। अब कौन किससे क्या कहता है? किसी की प्रतीक्षा करने वाला अपने प्रियजन से जल्दी लौट आने को कहता है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कि कोई किसी को जल्दी आ जाओ। यानी अपनों के लोग, अपने प्रियजनों के लोग जल्दी लौट आने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। सूरज डूबने का वक्त होने का क्या संकेत है? सूरज डूबने, दिन छिपने और घर लौटने की ओर संकेत करता है। कौन किसको क्या सुना रहा है? यहां देखो, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। यानी बूढ़ी नानी है वो सैकड़ों वर्षों से दुनिया के तमाम बच्चों को क्या सुनाती आ रही है? कहानी सुनाती आ रही है। अंतरिक्ष में आने वाली बस किसका समाचार लाती है? अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। अभी आती है एक बस, कहाँ से? अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। बस कहाँ से आती है? अंतरिक्ष की पार की दुनिया से। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, है सबसे कठिन समय नहीं है। तो अंतरिक्ष से आने वाली बस किसका समाचार लाती है? अंतरिक्ष से आने वाली बस बचे हुए लोगों की कुशलता का समाचार लाती है। किसके डूबने का वक्त हो गया है? सूरज के डूबने का वक्त हो गया है। सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? बूढ़ी नानी। किसको? दुनिया के तमाम बच्चों को। क्या यह सबसे कठिन समय है? नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी आशा की किरण बची हुई है। अभी भी लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं। इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता को जया जादवानी ने लिखा है। तो आशा है कि प्रिय विद्यार्थियों, आपके ये पाठ समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।